स्वागत करते हैं हम अपने इस YouTube चैनल स्टडी गैलेक्सी सौरभ में। तो आज हम लोग क्या करेंगे, गुरुत्वाकर्षण का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को, ऑब्जेक्टिव टाइप को क्वेश्चन को डील करेंगे। 9th क्लास का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर कहा जाता है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण एक ऐसा चैप्टर है जिससे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे दैनिक जीवन में कंपटीशन में पूछे जाने वाला क्वेश्चन बनता है। तो चलिए आज हम गुरुत्वाकर्षण का इसका क्वेश्चन को डील करते हैं। इसमें 3 तरीका से का क्वेश्चन रहेगा, एक लो टाइप का क्वेश्चन, एक मीडियम टाइप का, एक हाई लेवल का क्वेश्चन। 3 तरीका से का क्वेश्चन इसमें मिक्स है। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान होता है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान होता है, टाइपिंग मिस्टेक है, जी का मान होता है, कितना होता है? देखिए, आपको पता रहना चाहिए कि पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान कितना होता है, 0 होता है। कितना होता है? पृथ्वी के केंद्र पर बात किया जाएगा तो जी का मान 0 होता है। इसका राइट ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड बोल रहा है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण जी का मात्रक है मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन बी 2 kg मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन सी न्यूटन प्रति केजी। ऑप्शन डी जूल। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 kg मीटर पर सेकेंड। देखिए इसका कैसे निकलेगा, आप अच्छी तरह से जानते होंगे कि जी के लिए क्या होता है फार्मूला, स्मॉल जी के लिए फार्मूला था G/m/r²। अब यहाँ से आप सिंपल से इसको मात्रा को डील कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण त्वरण का जी का मान होता है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक आता है जी का वैल्यू। इसका 2 टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, एक मीटर पर सेकेंड में, एक सेंटीमीटर में। दोनों को हम डील करेंगे। जब भी मीटर पर सेकेंड में बात किया जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, तो आपको जी इसका हो जाएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक ना। और जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इस कितना हो जाएगा, 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपको इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर, दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर बी। जब भी मीटर में पूछे तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जब भी आपको पूछे सेंटीमीटर में तो 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि सार्वत्रिक गुरुत्व स्थिरांक जी का SI मात्रक होता है। ये बोला जा सकता है एकदम VVI, इसको VVI में से एक क्वेश्चन है। VVI क्या बोल रहा है कि कैपिटल जी का क्या निकालिए आप, मात्रक निकालिए। देखिए सिंपल बात में इसको समझेंगे, कैपिटल जी आया कहाँ से, ही समझेगा पहले। तो होता क्या है कि गुरुत्वाकर्षण का नियम देते समय न्यूटन बोले कि जो F जो लगता है ना, 2 द्रव्यमानों M1 M2 के बीच लगता है। कहाँ कहाँ लगता है वो, 1 मिनट, इसको सबसे पहले छोटा करते हैं, 1 मिनट। बोले कि क्या होता है कि F जो लगता है M1, M1 M2 के बीच, और F लगता है 1/k²। उतना मत समझिए, सिंपल याद रखिए ना। जी के लिए यहाँ से निकलता है F/r²/k M1 M2, ठीक ना। उसके बाद चलेंगे, जी जो आया इसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर kg²। अब दिख रहा होगा आपको ऑप्शन नंबर सी दिख रहा होगा। ऑप्शन नंबर सी में आपका इसका राइट आंसर दिख जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर kg², या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर kg⁻² भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक के संदर्भ में सही है? ऑप्शन ए बोल रहा है कि मात्रकों की सभी पद्धति में जी का मान समान होता है। ब्रह्मांड में हर जगह जी का मान क्या होता है, समान होता है। ऑप्शन सी बोल रहा है जी का मान प्रायोगिक रूप से सर्वप्रथम जोहान्स केपलर ने निर्धारित किया था। ऑप्शन डी बोल रहा है Gx क्या है, सदिश राशि। इसका राइट आंसर हो जाएगा और ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। 1 मिनट, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर कि मात्रकों की सभी पद्धति में जी का मान क्या होता है, समान होता है। ये कथन जो है आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं।
निम्न में से कौन सा कथन गुरुत्वाकर्षण बल के संदर्भ में सही है? ऑप्शन ए, गुरुत्वाकर्षण बल मध्यवर्ती माध्यम पर निर्भर करता है। गुरुत्वाकर्षण बल असंरक्षी बल है। गुरुत्वाकर्षण बल क्रिया प्रतिक्रिया युग्म है। गुरुत्वाकर्षण बल अकेंद्रीय बल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरुत्वाकर्षण बल जो है क्रिया और प्रतिक्रिया युग्म है। जितना आप एक्शन कीजिएगा उतना आपको रिएक्शन मिलेगा। यही ना बोलता है न्यूटन का थर्ड लॉ, कहता है जितना आप एक्शन कीजिएगा उतना आपको रिएक्शन मिलेगा। यही थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोला है, यदि दो वस्तु के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उसकी गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल में से एक है। क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। कह रहा है कि दो वस्तु के बीच की दूरी को आधी कर दिया जाए। देखिए यहाँ चलते, यदि तो बल ना पूछ रहा है, बल पूछ रहा है तो एफ होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r², ठीक ना। अभी r² हो गया तो r² को क्या कर दिए? आधा कर दिए। अब यहाँ चलते हैं, r² का आधा किया तो एफ बराबर हो जाएगा 1/2r²। अब यहाँ से हो जाएगा एफ जो आया 1/4r² आया ना। अब 1/r² क्या हो गया? f1 हो गया। यदि फाइनल निकालना होगा तो हमको एफ डैश क्या आया? एफ डैश आया 1/4f आया ना। अब कितना गुना हो गया? तो 1/4, मतलब इसका फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, 1/4 हो गया। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि ग्रह सूर्य के चारों ओर किस बल के कारण चक्कर लगाते हैं? ऑप्शन ए अपेक्षिक, ऑप्शन बी गुरुत्वाकर्षण, ऑप्शन सी उत्प्लावन, ऑप्शन डी दाब। देख 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ग्रह सूर्य के चारों ओर क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं। क्योंकि स्टे रहते हैं, एकदम स्थिर रहते हैं, क्योंकि चारों ओर राउंड करते रहते हैं। किसके कारण? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही। क्वेश्चन नंबर 9 बोला है कि जी का मान अधिक होता है ध्रुव पर, विषुवत रेखा पर, प्रत्येक जगह, पृथ्वी के केंद्र पर। देखिए सबसे पहले ऑप्शन कट करने के लिए सीखिए। कभी भी प्रत्येक जगह जी का मान क्या होता है? समान नहीं होता है। और पृथ्वी के केंद्र पर ऑलरेडी आप बता चुके हैं कि पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होता है? 0 होता है। या तो ऑप्शन नंबर ए होगा या ऑप्शन नंबर बी होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ध्रुव पर क्या होता है कि जी का मान सबसे मैक्सिमम होता है। बस याद रखिएगा, मान लीजिए ये अर्थ है ना, क्या ऐसे देखिए, ये अर्थ ले लिए। अब यह करेंगे क्या कि मतलब यहाँ से इसको डिवाइड किए। अब डिवाइड किए तो जो डिवाइड किए तो क्या होगा कि मतलब ये जो मान लीजिए ऐसे रहेगा, यहाँ पर क्या होगा? मैक्सिमम होगा और यहाँ पर क्या होगा? मिनिमम होगा। तो मैक्सिमम कहाँ होगा? ध्रुव पर, और मिनिमम कहाँ होगा? विषुवत रेखा पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तब चलते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट में। केपलर का प्रथम नियम कहलाता है कक्षाओं का नियम, क्षेत्रफल का नियम, आवर्तकाल का नियम, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है केपलर सीधे क्षेत्रफल का नियम दिए थे। बोले कि केपलर का नियम जो कहलाता है क्षेत्रफल का नियम कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी। तो आज के क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। इसका एक और पार्ट 2 आएगा जिसमें और मोस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप जो भी बनेगा इसका क्वेश्चन, उसको हम क्या करेंगे? डील करेंगे। आप इसी तरह इस चैनल बने रहिए, आपको अच्छे अच्छे कंटेंट रेगुलर देखने के लिए मिलेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।